Dear students, once again I welcome you in social science period. Last day we read about the revolution of October 1917, what happened at that time. So the Bolsheviks rose as the communist यस रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जो है वो क्या हुए, राइज किए। आप समझ सकते हैं इसको। लास्ट डे वी एक्सप्लेन्ड अबाउट दैट। नाउ व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर। सो अक्टूबर रेवोल्यूशन जो था 1917 में हुआ था, है ना। और फेब्रुवरी रेवोल्यूशन कब था, वो भी 1917 का था, है ना। और उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, 1905 का जो रेवोल्यूशन था, जो ब्लडी संडे के नाम से जाना गया था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, यहाँ पे भी दिया हुआ है। यू कैन बेटर सी, जस्ट ए मिनट, एक्सप्लेनिंग यू, शोइंग यू इट। यहाँ पे जो दिया हुआ आप समझ सकते हैं, है ना। ये जो पार्ट है, यू कैन बेटर सी, इसको भी आप याद करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अक्टूबर के बाद क्या हुआ, व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर। द बाल्सेविक वेर टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, जो इंडिविजुअल्स वेर ओनिंग द थिंग्स, ओके, द इंडस्ट्रीज, द लैंड्स, इन सब का क्या किया उन्होंने, अपोज किया। दे वर ऑलवेज अपोजिंग दैट। वो चाहते थे कि क्या था, आपने लेनिन अप्रैल थ्योसिस आपने पढ़ा था कि लैंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, लैंड जो है सबको बांट दी जाए बराबर से, है ना। बैंक नेशनलाइज्ड कर दिए जाए, वार को ख़त्म कर दिया जाए। फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज जस्ट गोइंग ऑन, वो चालू था। सो मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वेर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1970। तो जैसे ही बाल्सेविक ने अपना अधिकार जमाना शुरू किया, तो क्या हुआ वहाँ पे, हाँ, बैंक्स नेशनलाइज्ड हो गए। ठीक है, दिस मीन दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। गवर्नमेंट ने पूरा क्या कर लिया, जो प्राइवेट बैंक थे उनको अपने कब्जे में कर लिया और सारा मैनेजमेंट उनका हो गया। लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वेर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। क्या हो गया, लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी, जो ज़मीन थी उसको सामाजिक संपत्ति माना गया। और पीजेंट्स जो थे वेर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। जो पीजेंट्स थे उनको क्या कर दिया गया, अधिकार दे दिया गया कि जो नोबिलिटी, जो सरदार थे, कौन थे, जो लैंड ओनर्स थे, उनकी ज़मीन को क्या कर लें, कब्जे में कर लें। दे कैन जस्ट टेक ओवर। इन सिटीज़ बाल्शेविक एनफोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेज अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट। बाल्शेविक्स ने क्या किया, एनफोर्स्ड आप समझ सकते हैं यहाँ पे, है ना, बाध्य करना लोगों को, है ना, ज़बरदस्ती उस पर कब्जा कर लेना, है ना। तो क्या किया उन्होंने, एनफोर्स द पार्टीशन, ज़बरदस्ती पार्टीशन करवाया ऑफ लार्ज हाउसेज अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट। जिसके जैसी फैमिली, बड़ी फैमिली बड़ा घर दिया, छोटी फैमिली छोटा घर दिया। दे डिस्ट्रीब्यूटेड big houses for the big families, small houses for the small families, or the quarters they distributed. They banned the use of the old titles of aristocracy. अरिस्टोक्रेसी के जो टाइटल्स थे उनके, है ना, पुराने, जो कैसे कुलीन लोग, टाइटल से कुछ लोग पता चल जाता है ना, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, देयर आर सम कास्ट, कास्ट के हिसाब से हम पता चल जाता है कि ये किस कास्ट का है, किस कास्ट का है। सो एज दे वेर आल्सो बैंड। अगर अंबानी ग्रुप का नाम आ गया तो अंबानी समझ जाएंगे आपके अरिस्टोक्रेट है ना, बड़े परिवार का है। तो इसी तरह से द अरिस्टोक्रेसी, जो उनके ओल्ड टाइटल्स थे, पुराने जो उनके क्या थे, जो नाम थे जिससे उनको जाना जाता था, है ना, उससे उसको क्या किया, बैन कर दिया गया। सिर्फ नाम लिया जाएगा, है ना, टाइटल से नहीं पुकारा जाएगा। द टू असर्ट द चेंज, क्या करने के लिए, टू असर्ट द चेंज, इस बदलाव को जारी रखने के लिए न्यू यूनिफॉर्म्स आर डिजाइंड फॉर द आर्मी एंड ऑफिशल्स। नए नए क्या किए गए, यूनिफॉर्म्स बनाए गए, गणवेश बनाए गए, न्यू यूनिफॉर्म्स वर फॉर्म एज यू जस्ट वियर द यूनिफॉर्म टू लुक अलाइक। क्या किया उन्होंने, फॉलोइंग अ क्लोथिंग कंपटीशन अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड इन 1918। 1918 में क्लोथिंग कंपटीशन बनाया।
कि अब देखा जाएगा, जैसे होता है ना आपका फैंसी ड्रेस, तो उसी तरह से उन्होंने क्या किया, एक कंपटीशन कराया क्लोथिंग का, और उसमें से चुना उन्होंने, क्या चुना, हाँ, बुडेनोका, बुदेनोका बोलेंगे, जो वर्ड यहाँ पे आया है आप देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, यू कैन बेटर लर्न दिस। बुदेनोका, बुदेनोका क्या है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बुदेनोका, ये ए सोल्जर वियरिंग द सोवियत हैट, बुदेनोका उसको कहते हैं, ठीक है ना। तो इस हैट को चुना गया। द बाल्सेविक पार्टी वाज रीनेम्ड, क्या नाम था उसका, फिर याद रखेंगे, बुदेनोका, क्या बोलेंगे, यस, बुदेनोका, बुदेनोका। अगर प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है, यू कैन जस्ट गो get the help of Google Baba, okay, and from there you can get the pronunciation in American English, okay, UK English, है ना, इंडियन का भी वहाँ पे मिल जाएगा, यू कैन बेटर फॉलो दैट। द बाल्सेविक पार्टी वाज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, बाल्सेविक पार्टी का क्या नाम रखा गया, यस, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। इन नवंबर 1917 द बाल्सेविक कंडक्टेड द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्होंने क्या किया, जो इलेक्शन हुए, कंडक्टेड द इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि असेंबली में उनको सीट मिले, वो अगर जीत जाएंगे तो दे विल जस्ट रूल, बट दे फेल टू गेन मेजॉरिटी सपोर्ट, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिल पाया, ज़्यादा लोग उनको नहीं पसंद किए। इन जनवरी 1918 द असेंबली रिजेक्टेड बाल्शेविक मेजर्स, तो जो असेंबली थी जिसमें जो लोग चुने गए थे, कुछ बाल्शेविक जो मापदंड थे, जो मेजर्स थे, दे रिजेक्टेड एंड लेनिन डिसमिस द असेंबली, लेनिन ने क्या किया, असेंबली को ही खत्म कर दिया। ही थॉट द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वाज मोर डेमोक्रेटिक देन एन असेंबली इलेक्टेड इन अनसर्टेन कंडीशन, कहा कि ऐसी अनसर्टेन कंडीशन में जहाँ पे लड़ाई झगड़ा सारी चीज़ें चल रही हैं अभी, अगर इस तरह से हम असेंबली बनाएंगे तो इट वुड नॉट बी सक्सेसफुल। तो उसने कहा कि ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत एक बनाया जाए, जितने भी रशिया के अंडर में जो भी देश थे, जो भी सोवियत थी, सबको मिलाकर एक क्या बनाया जाए, एक असेंबली बनाया जाए। इन मार्च 1918 डिस्पाइट अपोजिशन बाय देयर पॉलिटिकल एलीज, एलीज आप समझ सकते हैं, एलीज वर्ड बहुत बार आया है, एलीज मित्र, है ना, तो बहुत सी उनके सपोर्ट में थी पार्टीज। इन मार्च 1918 डिस्पाइट अपोजिशन बाय देयर, अब पॉलिटिकल एलीज जो थी उनके खिलाफ थी, बहुत से उनके जो दोस्त थे, उनके जो मित्र थे। द बाल्शेविक मेड पीस विद जर्मनी एट ब्रेस्ट लिटोस्क, ब्रेस्ट लिटोस एक जगह है, वहाँ पर जर्मनी के साथ शांति समझौता किया उसने। In the year that followed, the Bolshevik became the only party to participate in the election to the All Russian Congress of Soviet. अब आगे जाने के बाद क्या हुआ, बाल्शेविक्स की जो पार्टी थी, उनके जो लीडर्स थे, दे वर सो इम्प्रेसिव, उन्होंने आखिर सबको राजी कर लिया और एक ही पार्टी रह गई, द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत बना लिया उसने, विच बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, वही पार्लियामेंट बनी, उसी ने उसकी संसद को बनाया, है ना। अब क्या हुआ, रशिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट, रशिया कैसी पार्टी बन गई, कैसा स्टेट बन गया, वन पार्टी स्टेट बन गया, वन पार्टी स्टेट। और एक कौन सी है, कौन सा देश, अभी आपने पढ़ा था सिविक्स में, चाइना, चाइना में भी क्या है, वन पार्टी सिस्टम है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, वन पार्टी कांग्रेस जो है वो हो गई, है ना, एक पार्टी थी वहाँ पे। ट्रेड यूनियंस वेर केप्ट अंडर अंडर पार्टी कंट्रोल, ट्रेड यूनियंस जो थे वो सब भी पार्टी के कंट्रोल हो गए। द सीक्रेट पुलिस कॉल्ड द चेका, एक गुप्त पुलिस बनाई गई, सीक्रेट, चुपके से, है ना, उसको मतलब कहते हैं ना, जैसे होता है ना सीबीआई वगैरह होता है, इस तरह से आप उसके बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं जान पाते हैं, तो वो चेका बनाया गया पहले, और बाद में OGPU और NKVD करके उसको नाम दिया गया। पनिश दोज हु क्रिटिसाइज द बाल्शेविक, अब कोई भी बाल्शेविक के खिलाफ बोलता था, एनीवन हु वाज जस्ट गोइंग अगेंस्ट द बाल्शेविक्स, कोई भी बाल्शेविक के खिलाफ बोलना चाहता था तो उसको क्या करते थे वो, दे वर पनिश्ड, सजा देते थे। मैनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट रैलीड टू द पार्टी, है ना, बहुत से जो यंग आर्टिस्ट थे, युवा आर्टिस्ट थे, राइटर्स थे, उन्होंने क्या किया, रैली की, साथ दिया, है ना, स्टूड फॉर सोशलिज्म एंड फॉर चेंज, वो चाहते थे कि सोशलिज्म आए, चेंजेस आए। आफ्टर अक्टूबर 1917 दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट इन द आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर, आर्ट और आर्किटेक्चर में भी, आर्ट में कला के अंदर भी देखा गया इस चीज़ें, लोग जो है बनाकर इसको प्रदर्शित करते थे, सोशलिज्म लाना चाहते थे।
और जो चीज़ें आर्किटेक्ट जो भवन निर्माण होता था उसके अंदर भी इसको देखा गया। और बट मेनी बिकेम डिसइल्यूजन्ड, देखिए वर्ड आ गया यहाँ पर डिसइल्यूजन्ड। डिसइल्यूजन्ड मतलब ये वर्ड है डिसइल्यूजन्ड, यस। डिसइल्यूजन मीन्स डिसअपॉइंटेड, क्या बोलेंगे, डिसअपॉइंटेड बोलेंगे। डिसअपॉइंटेड मतलब मोह भंग, जो मतलब दोज हु वेर फॉलोइंग द बाल्सेविक्स स्लोली दे वर डिससेटिस्फाइड विद देम, उनसे असंतुष्ट हुए, डिसअपॉइंटेड हुए, उनका जो मोह था उसकी तरफ से हटने लगा। बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप द पार्टी इनकरेज, क्योंकि सेंसरशिप को उसने बढ़ावा दिया। मतलब एनीथिंग सेंसरशिप, आप बहुत बार मैंने इसको पढ़ाया आपको सेंसरशिप के बारे में, कि जो गवर्नमेंट रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसका पूरा कंट्रोल होता है सेंसरशिप पे, मीडिया के ऊपर, है ना, जो भी न्यूज़पेपर्स हैं सारी चीज़ों के ऊपर उसका क्या होता है, पूरा अधिकार होता है। वो जो चाहेगा वही छपवाएगा, वो जो चाहेगा उसको बढ़ावा देगा, ठीक है। तो इतना ही, यहाँ तक आप लोग क्या करेंगे, सेंसरशिप बार बार मैं बताता हूँ, इसको आप ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट डे और इन नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड अबाउट द सिविल वार। ओके, टिल देन बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।